नमस्कार, तेज हरियाणा के एक्सक्लूसिव बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के आखिरी छोर पर राजस्थान सीमा से सटे संगरिया से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर पैदल आए 3 लुटेरों ने एक्सिस बैंक से महज 12 मिनट में 1 करोड़ की लूट को अंजाम दिया है। तीनों ही शातिर बदमाश पहले रैकी करते रहे, उसके बाद तीनों ने बैंक के अंदर घुसकर सभी को बंधक बनाकर करीब 1.5 करोड़ रुपए लेकर वहां से फरार हो गए। हनुमानगढ़ जिले का संगरिया कस्बा लुटेरों का ठिकाना बन गया है, जहां पर लुटेरों ने एक ही दिन में 2 बड़ी वारदातों को अंजाम देकर हड़कंप मचा दिया। धान मंडी स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में गुरुवार रात 8 बजे 3 अज्ञात डकैत पिस्तौल और चाकू दिखाकर बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर करीब 1.5 करोड़ रुपए की डकैती कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि लुटेरे पैदल ही आए थे, कार्यवाहक मैनेजर की कार लेकर फरार हो गए। इससे पहले बैंक कर्मियों के बैंक के भीतर बंद कर दिया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने नाकाबंदी करवाई, लेकिन तब तक आरोपी पुलिस पकड़ से दूर जा चुके थे। जहां पर डबवाली में भी पुलिस की तरफ से नाकेबंदी की गई थी और पूरी रात पुलिस सड़कों पर घूमती रही। लेकिन इसी बीच एक राहत की खबर ये आ रही है कि हरियाणा में जिस गाड़ी को राजस्थान से लुटेरे लेकर फरार हुए थे, वो हरियाणा के सावंतखेड़ा में गाड़ी सड़क के किनारे लावारिश अवस्था में मिली है, जिसको डबवाली पुलिस ने कब्जे में लिया है। तो निश्चित तौर पर पुलिस को सबसे पहला क्लू ये मिला है कि जिस एक्सिस बैंक से लूट हुई थी, जिस बैंक की ही गाड़ी को निशाने पर लेकर लुटेरों ने उसी में पैसे रखकर वहां से फरार हुए थे, जो कि गाड़ी अब हरियाणा पुलिस के कब्जे में है। इससे पहले बैंक कर्मियों को भीतर उन्होंने बंद कर दिया था और पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल लुटेरों तक पहुंचने की बात कर रही है। जानकारी के अनुसार धान मंडी स्थित एक्सिस बैंक में कार्यवाहक मैनेजर सुशील कुमार और कैशियर परमल सिंह रात 8 बजे बैंक बंद कर जाने की तैयारी कर रहे थे कि 3 अज्ञात जने पैदल आए और पिस्तौल व चाकू दिखाकर मैनेजर और कैशियर के स्ट्रांग रूम में बंद कर दिया गया। चाबियां ले ली गई और लॉकर से करीब 1.5 करोड़ रुपए की नकदी निकालने के बाद लुटेरों ने बैंक कर्मचारी सुशील कुमार व की कार से वो फरार हो गए। चाबी लेकर वहां से सूचना पाकर सीओ दिनेश राजौरा मौके पर पहुंचे, नाकेबंदी कराई, लेकिन कोई सुराग हाथ है वो नहीं लगा है। पुलिस ने बैंक के पास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली है। वहीं एसपी रशीद डोगरा डूडी ने भी रात 10 बजे पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। लेकिन इसी बीच पुलिस के लिए राहत यह है कि बैंक डकैती के दौरान लूटी गई कार्यवाहक मैनेजर की कार पुलिस को करीब रात 11 बजे रात डबवाली से 6 किलोमीटर की दूरी पर गांव सावंतखेड़ा के पास सड़क किनारे लावारिश हालात में मिली है। सफ़ेद रंग की इस कार को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसे में पुलिस का मानना है कि लुटेरे इसी क्षेत्र में कहीं छिपे हैं और इसके लिए सिरसा पुलिस से भी संपर्क है वो लगातार स्थापित है वो किया जा रहा है। जहां पर काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और 2 लोग रैकी कर रहे थे, तीसरा बाद में आया और फिर बैंक के अंदर चले गए। ये चश्मदीद जो उस वक्त प्रत्यक्षदर्शी थे वहां पर उनका कहना है कि उस वारदात के दौरान उन्होंने देखा कि काले रंग के कपड़े पहने 2 लोग रैकी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति पीछे से आ गया। तीनों लोग बैंक के अंदर प्रवेश होते हैं और भीतर जाकर तीनों ने सभी को अपने कब्जे में लेते हुए बड़ी ही शातिर चाल के साथ बिना किसी खौफ के सभी रुपयों को वहां से साफ कर करीब 1.5 करोड़ रुपए की रकम को वहां से लूटकर उसी बैंक की कैशियर की गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर वहां से मौके से फरार हो गए। और जिसके बाद शातिर बदमाश सावंतखेड़ा गांव के पास उस गाड़ी को छोड़कर किसी और गाड़ी में शिफ्ट होकर फरार हुए। बहरहाल राजस्थान और हरियाणा की पुलिस छापेमारी कर रही है और पुलिस का कहना है कि पुलिस जल्द ही इसमें सुराग लगाएगी। और अब तक की सबसे बड़ी ये लूट है। 6 फरवरी 2018 को भी 13 डकैतों ने जयपुर में एक्सिस बैंक से 925 करोड़ की लूट कांस्टेबल की समझदारी से नाकाम हुई थी। और 2011 में भी बैंक बीकानेर में नौकरों ने जौहरी को गोली मारकर करोड़ों रुपए की लूट की थी। तो उसके बाद राज्य व संभाग में अब तक की सबसे बड़ी लूट है, जहां पर राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला लुटेरों की नौक पर है। और जहां पर सबसे बड़ी मुश्किल ये पुलिस के लिए होती है कि जब संगरिया एक ट्राई सिटी होने की वजह से जो लुटेरे हैं बड़ी ही शातिर चाल के साथ हरियाणा में प्रवेश कर जाते हैं, जहां से पंजाब नज़दीक पड़ता है, और राजस्थान से शातिर लुटेरे
वहाँ पर घटना को अंजाम देने के बाद हरियाणा में घुसते हैं और हरियाणा में अंजाम देने के बाद राजस्थान में घुसते हैं। तो ये सबसे बड़ी मुश्किल है। बहरहाल सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, करोड़ों रुपए की लूट है वो संगरिया में एक्सिस बैंक से की है। फिलहाल राजस्थान और हरियाणा पुलिस